नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। झारखंड में 15 कंपनियां करेगी 30,000 करोड़ का निवेश। इस महीने होगा MOU। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड में 15 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए मार्च में MOU होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। इन कंपनियों को निवेश से 8,400 को प्रत्यक्ष और 9,500 का अप्रत्यक्ष कुल 17,900 को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने भी इन कंपनियों की समीक्षा कर तेजी से इनका काम करने का निर्देश दिया था। इन कंपनियों में स्टील, सीमेंट और पावर प्लांट से लेकर हैंडबैग बनाने तक के प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी से भी कंपनी के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री से MOU के लिए समय मांगा जाएगा। मार्च में कभी भी समय मिलते ही MOU के लिए एक बड़े समारोह का आयोजन किया जाएगा। रांची में 91,000 बिजली उपभोक्ताओं पर गिरे गैस एक्शन लेने की तैयारी में विद्युत विभाग। सामने आई वजह। राजधानी में जल्द बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। राजधानी के 91,000 उपभोक्ताओं घरों की बिजली जल्द कट सकती है। इसे लेकर विभागीय मंथन जारी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया कि राजधानी में 91,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माइनस में है। यह वैसे उपभोक्ता है जिनके घरों में स्मार्ट मीटर की सेवा लग चुकी है। अगर उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो विभाग उपभोक्ताओं को घरों का कनेक्शन काटने पर विवश होगा। BIT मिश्रा के प्लेटिनम जुबली में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, झारखंड उनके लिए घर आने जैसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को BIT मिश्रा के प्लेटिनम जुबली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार, मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और संस्थान के आला अधिकारियों ने मिश्रा परिसर में उनको फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड आना उनके लिए घर आने जैसा है। उन्होंने संस्थान के शानदार जर्नी के लिए छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज BIT मिश्रा के शानदार उपलब्धियों पर गौर करने का दिन है। आज टेक्नोलॉजी ने काफी प्रगति की है। इनमें सबसे बड़ा परिवर्तन AI एनिमेशन जैसी चीजों ने लाया है। विकसित भारत निर्माण में इसका बड़ा योगदान है। केंद्र सरकार अभी AI को एकीकृत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। BIT मिश्रा ने इससे संबंधित पाठ्यक्रम में शुरू करके बड़ा कदम उठाया है, जो कि खुशी की बात है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू। पहले दिन छात्रों को हुई परेशानी। CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शनिवार से शुरू हो गई। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर विद्यार्थियों का पहुंचना सुबह से ही शुरू हो गया था। परीक्षा केंद्रों के मुख्य दरवाजे पर पंक्तिबद्ध तरीके से सभी विद्यार्थियों को प्रवेश कराया गया। इस दौरान सभी की जांच भी की गई। सुबह परीक्षा से पहले छात्र छात्राओं के अलावा काफी संख्या में अभिभावक भी पहुंचे थे। केंद्र के बाहर परीक्षा कमरों की सूची और क्रमांक नंबर भी दिया गया था, जिससे कि छात्रों को अपनी कक्षा खोजने में परेशानी नहीं हो। बेरमो में CCL कर्मी क्वार्टर से दिन दहाड़े 27 लाख की चोरी। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र के रीजनल हॉस्पिटल कॉलोनी डोरी में शनिवार को दिन दहाड़े चोरों ने एक CCL कर्मी क्वार्टर में चोरी की। क्वार्टर CCL कर्मी उदेश्वर सिंह के नाम पर आवंटित है। वह दोपहर में अपनी पत्नी के साथ बाजार जाने के लिए निकले थे। इस दौरान वह अपनी पत्नी पूनम देवी को पुराना BDO ऑफिस में छोड़कर ड्यूटी के लिए चले गए। उनकी पत्नी BDO ऑफिस से फुसरो सिलाई दुकान चली गई। फुसरो से उदेश्वर सिंह की पत्नी वापस क्वार्टर लौटी तो देखा कि क्वार्टर के मुख्य दरवाजे का ताला कटा हुआ था। अंदर एक कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था। बताया जाता है कि चोरों ने लगभग 22 से 25 लाख के जेवरत के साथ साथ 2 लाख नगद भी ले गए।
विवाद सुलझाने गई पुलिस पर हमला, हवलदार से हथियार छीनने का प्रयास। देवघर विवाद सुलझाने गई पुलिस पर एक युवक ने हमला कर दिया। हवलदार पर धारदार हथियार से हमला करने वाले युवक ने उनका हथियार भी छीनने का प्रयास किया। हवलदार विकास ने बताया कि बाद में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो उनकी जान बची। घटना शनिवार को बस स्टैंड के पास हुई है। बस स्टैंड के पास दो पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर एक युवक ने हमला किया। हमले में नगर थाना के हवलदार विकास यादव घायल हो गए। घटना के बाद हवलदार विकास को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। हवलदार विकास के चेहरे पर चोट लगी है, उनकी नाक से भी खून निकल रहा था। महिला से पर्स छिनतई करना पड़ा भारी, स्थानीय लोगों ने कर दी जमकर पिटाई। देवघर अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। शनिवार सुबह 10 बजे दो अपराधियों ने देवघर सारट मुख्य मार्ग के बाउंड्री इलाके में छिनतई की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके और स्थानीय लोगों की गिरफ्त में आ गए। इसके बाद दोनों अपराधियों की जमकर पिटाई की गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक देवघर के सारट थाना क्षेत्र के बगड़बड़ा गांव निवासी जेबुन निशा अपने पति जिराउद्दीन अंसारी के साथ बाइक पर बैठकर देवघर आ रही थी। इस दौरान लोग जैसे ही कुंडा इलाके के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे दो बाइक सवार अपराधियों ने महिला जेबुन निशा के पर्स छीनकर भागने लगे, लेकिन वह अपने पर्स इतनी मजबूती के साथ पकड़ी थी कि बाइक सवार बदमाशों का संतुलन बिगड़ गया और गिर पड़े। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। झारखंड से महाकुंभ जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 7 घायल। अयोध्या से देवरी की महिला लापता। गिरिडीह जिले के बेगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा से महाकुंभ स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा वाहन शनिवार 15 फरवरी 2025 को दोपहर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास विपरीत दिशा से आ रहे चरपहिया वाहन से टकरा गया। हादसे में मोतीलेदा के बरमसिया गाँव निवासी एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य 3 लोगों को मामूली चोट आई है। सभी को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद बरमसिया गांव से परिजन शनिवार को मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड में औरन क्लीनिंग, नाबालिग की हत्या कर सेफ्टी टैंक में डाला। 8 दिन बाद सिरकटी लाश को नदी किनारे दफनाया। झारखंड में औरन क्लीनिंग का एक मामला सामने आया है। परिजनों ने पहले नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या की, फिर उसके शव को 8 दिन तक सेफ्टी टैंक में छिपा कर रखा। बाद में मृतका के शव को नदी किनारे ले गए और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके धड़ को नदी किनारे बालू के नीचे गाड़ डाला। इतना ही नहीं, इतने बड़े कांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे खुद इसका सनहा दर्ज करवाने के लिए थाने भी पहुंच गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो इस रूह कपा देने वाले मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मृतका के पिता और उसके 2 भाइयों गिरफ्तार कर लिया है। मृतका का सिर अब तक बरामद नहीं हुआ है।